देखिए क्लास 12 इकोनॉमिक्स का मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को जो आपके क्लास 12 जैक बोर्ड टर्म 1 एग्ज़ाम 5 अप्रैल 2022 यानी कल के एग्ज़ाम के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए अभी हम लोग क्लास 12 टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट 40 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1, शब्द अर्थशास्त्र की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृत। एक का सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 2, एक उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन। 2 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 3, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रतिपादक किस अर्थशास्त्री को कहा जाता है? 3 का सही उत्तर होगा बी, अल्फ्रेड मार्शल को। 3 का सही उत्तर बी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से भारत का अर्थशास्त्री कौन है? रघुराम राजन। इनमें से रघुराम राजन भारत का अर्थशास्त्री है। 4 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 5, किसने कहा कि अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है? लियोनेल रॉबिन्स ने कहा अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है, चयन का विज्ञान है। 5 का सही उत्तर सी होगा। 5 का सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आगे सवाल नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? एक फर्म के संतुलन का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। 6 का सही उत्तर बी होगा। 6 का सही उत्तर बी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 7, आगे सवाल नंबर 7 देखिए, किसी वस्तु का मांग फलन Q बराबर 20-2P है और बाज़ार में उस वस्तु के 20 कस्टमर हैं, तो वस्तु के लिए बाज़ार मांग फलन क्या होगा? तो किसी वस्तु का मांग फलन को कस्टमर की संख्या से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 20 × 20 400 और 20 × 2 40। ऑप्शन बी 400 - 40P सही उत्तर होगा। 7 का सही उत्तर ऑप्शन बी 400 - 40P। आगे देखिए सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 को देखिए, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का क्या अर्थ है? अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ है आवश्यकताओं की संतुष्टि, यानी किसी वस्तु में मनुष्य की आवश्यकता संतुष्टि गुण को उपयोगिता कहते हैं। 8 का सही उत्तर सी होगा। 8 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका मान नेगेटिव हो सकता है? इनमें से किसका मान नेगेटिव हो सकता है? सीमांत उपयोगिता का। 9 का सही उत्तर डी होगा। 9 का सही उत्तर डी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 देखिए, संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग से कितनी उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है? अधिकतम। संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। 10 का सही उत्तर ए होगा। 10 का ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक बजट रेखा पर अवस्थित किसी बंडल के खरीदारी करने पर क्रय करने पर एक उपभोक्ता की कितनी आय खर्च होती है? तो संपूर्ण आय खर्च होती है। 11 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, आगे देखिए सवाल नंबर 12, यदि बजट रेखा का समीकरण 4x + 5y = 20 हो तो इसकी ढाल क्या होगी? बजट रेखा का समीकरण दे दिया है 4x + 5y = 20। आपको पूछ रहा है इसका ढाल क्या होगा? तो बजट रेखा का ढाल होता है -px/py, यानी x का दाम बटे y का दाम। तो x का दाम 4 है, y का दाम 5 है, तो सही आंसर हो जाएगा -4/5। बजट रेखा की ढाल नेगेटिव होती है, तो -4/5 माइनस x का दाम बटे y का दाम होगा। ए नंबर 12 का सही उत्तर ए नंबर होगा, -4/5।
आगे देखिए सवाल नंबर 13। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा जोड़ा प्रतियोगी वस्तुओं का एक जोड़ा है? स्तनापन वस्तुओं का एक जोड़ा है। पेप्सी और कोको कोला। पेप्सी और कोको कोला स्तनापन वस्तुओं का, प्रतियोगी वस्तुओं का, कंपटीशन होने वाला वस्तुओं का जोड़ा है। 13 का सही उत्तर डी होगा, 13 का डी। आगे देखिए सवाल नंबर 14। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से उदासीनता वक्र विश्लेषण की एक मान्यता कौन नहीं है? पहला वाला ऑप्शन ए, उपयोगिता को गिनती की संख्या में मापा जा सकता है। यह बात मार्शल ने उपयोगिता का गणनावाचक थ्योरी में दिया था, जो उदासीनता वक्र विश्लेषण का मान्यता नहीं है। 14 का सही उत्तर ए होगा, 14 का सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। आगे देखिए सवाल नंबर 15, निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी के मध्य बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी? मध्य बिंदु जी पर मांग की लोच 1 के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर निचला भाग और ऊपरी भाग दोनों बराबर है। इसीलिए मांग रेखा ए बी के बिंदु जी पर मांग की लोच 1 के बराबर होगी। 15 का सही उत्तर बी होगा, 15 का सही उत्तर बी, 1 के बराबर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। आगे देखिए सवाल नंबर 16, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष यानी वाई अक्ष के समांतर है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा, 0, पूर्णतः बेलोचदार होगा। यानी यदि मांग रेखा वाई अक्ष के कीमत अक्ष के समांतर होती है तो मांग की लोच पूर्णतः बेलोचदार होती है, यानी ईडी बराबर 0 होती है, 0 होती है। 16 का सही उत्तर बी होगा, 16 का बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। आगे देखिए सवाल नंबर 17, उत्पादन से क्या तात्पर्य है? उत्पादन से क्या तात्पर्य है? उत्पादन किसे कहते हैं? पहला, आगत का निर्गत में रूपांतरण, ये सही है। नई उपयोगिता का सृजन, ये भी सही है। साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण, ये भी सही है। 17 का सही उत्तर डी होगा, 17 का सही ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, परिवर्तनशील साधन के सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? परिवर्तनशील साधन के सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को सीमांत उत्पादन कहते हैं। 18 का सही उत्तर बी होगा, 18 का सही उत्तर बी होगा, बी, सीमांत उत्पादन। आगे देखिए सवाल नंबर 19। आगे देखिए सवाल नंबर 19, उत्पादक कौन होता है? उत्पादक किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन ए सही होगा, साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने वाला। उत्पादक साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने वाला व्यक्ति होता है। 19 नंबर सवाल का सही उत्तर ए होगा, ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, उत्पत्ति के साधनों की 5 इकाइयों के प्रयोग से किसी वस्तु की 24 इकाइयाँ तथा उत्पत्ति के 6 इकाइयों के प्रयोग से 30 इकाइयों का उत्पादन होता है, तो सीमांत उत्पादन का मान कितना होगा? 5 इकाई से 24, 6 इकाई से 30, तो कितना वृद्धि हुआ? देखिए आपका वृद्धि जो हुआ है वह 6 हुआ है। 5 से 24 और 6 से 30, तो 6 इकाई वृद्धि हुआ है, इसी को सीमांत उत्पादन कहेंगे। 20 नंबर सवाल का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी, 6। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई के बिक्री से प्राप्त आगम को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई के बिक्री से प्राप्त आगम को सीमांत आगम कहते हैं। 21 का सही उत्तर बी होगा, बी, सीमांत आगम। आगे देखिए 22, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ किस प्रकार की लागत में परिवर्तन होता है? कुल परिवर्तनशील लागत में। 22 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए 23,
किसी वस्तु की पूर्ति वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा? एक होगा, एक। यदि किसी वस्तु का पूर्ति वक्र मूल बिंदु ओरिजिन से गुजरता है तो पूर्ति की कीमत लोच का मान एक होती है। 45 डिग्री रेखा में पूर्ति वक्र में पूर्ति की कीमत लोच एक के बराबर होती है जो मूल बिंदु से ऊपर उठती है। 23 का सही उत्तर बी होगा, एक के बराबर। आगे देखिए 24, आगे देखिए 24। मान लिया जाए कि एक बाजार में 3 एक जैसे फर्म हैं तथा वस्तु की कीमत 5 रुपया प्रति इकाई पर एक फर्म वस्तु की 50 इकाई की पूर्ति करता है, तो वस्तु की बाजार पूर्ति क्या होगी? देखिए, एक बाजार में 3 गो फर्म है और वस्तु का 5 रुपया दाम पर एक फर्म का पूर्ति 50 इकाई पूर्ति करता है, तो बाजार पूर्ति कितना होगा? एक बाजार में 3 गो फर्म है, एक फर्म 5 रुपया दाम पर 50 बेचता है, तो बाजार पूर्ति हो जाएगा 50 गुना 3, 150 इकाई बाजार पूर्ति होगा। 24 का सही उत्तर डी होगा, 150 इकाई बाजार पूर्ति होगी। यानी 24 का सही उत्तर डी होगा, 24 का डी। आगे देखिए 25 देखिए, एक उत्पादक किसी वस्तु की 5 इकाई बेचकर 50 रुपया और 6 इकाई बेचकर 70 रुपया प्राप्त करता है, तो सीमांत आगम कितना होगा? 5 इकाई से 50, 6 इकाई से 70, तो सीमांत आगम मतलब होता है कितना वृद्धि हुआ? तो 20 रुपया वृद्धि हुआ, ठीक है, 20 रुपया वृद्धि हुआ। यानी 25 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 20 रुपया, ऑप्शन बी। आगे देखिए 26, लाभ और लाभ की बिंदु प्राप्त होती है जब। 26 कह रहा है लाभ और लाभ की बिंदु प्राप्ति कब होती है? जब टी आर बराबर टी सी होता है। जब टी आर बराबर टी सी होता है तब लाभ हुआ कि लाभ नहीं हुआ कि बिंदु प्राप्त होता है। 26 का सही उत्तर बी होगा, जब टी आर बराबर टी सी होता है। आगे देखिए 27, अल्पकाल में एक उत्पादक उत्पादन बंद करता है जब कीमत क्या होती है? न्यूनतम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होती है। यानी अल्पकाल में एक उत्पादक उत्पादन को बंद कर देगा जब वस्तु का दाम न्यूनतम औसत परिवर्तनशील लागत से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाएगा। 27 का सही उत्तर डी होगा, डी। आगे देखिए 28, दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है? तो असामान्य लाभ प्राप्त होता है। दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होता है, अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। 28 का सही उत्तर बी होगा। आगे देखिए 29 देखिए, एक वस्तु की मांग और पूर्ति वक्र क्रमशः क्यू डी बराबर 10-2p तथा क्यू एस बराबर 5+3p है, तो साम्य कीमत यानी संतुलन कीमत कितनी होगी? दोनों को बराबर कर दीजिएगा। संतुलन कीमत की अवस्था में किसी वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है, तो मांग का समीकरण और पूर्ति का समीकरण को बराबर कर दीजिएगा, तो आपका वस्तु का कीमत यानी प्राइस का वैल्यू 1 रुपया आएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ए होगा, ए। आगे देखिए 30 नंबर सवाल देखिए, किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 4% वृद्धि हो जाती है। पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा? पूर्ति की कीमत लोच बराबर होता है पूर्ति में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। तो पूर्ति की कीमत लोच कितना होगा? पूर्ति में है 4% और कीमत में है 5%, तो पूर्ति होता है ऊपर में, कीमत होता है नीचे। 4/5 यानी 0.8, 4/5 बराबर 0.8 पूर्ति की लोच होगी। 30 नंबर सवाल का सही उत्तर ए होगा, 30 का सही उत्तर ए। आगे देखिए 31, एक फर्म को हानि प्राप्त होती है जब। एक फर्म को हानि कब प्राप्त होती है? एक फर्म यानी उत्पादक को लॉस कब होता है, हानि कब होता है? जब
टीआर का मान टीसी से कम होता है, यानी टीसी का मान टीआर से अधिक होता है। जब खर्चा अधिक होता है और वस्तु बेचने से पैसा कम प्राप्त होता है तो एक फर्म को, उत्पादक को हानि होता है। यानी जब टीसी का मान टीआर से अधिक होता है या टीआर का मान टीसी से कम होता है तब एक फर्म को हानि होती है। 31 का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए 32, एक फर्म के संतुलन के लिए किस शर्त को पूरा करना आवश्यक है? एम आर बराबर एम सी। एक फर्म के संतुलन के लिए, अधिकतम लाभ के लिए एम आर बराबर एम सी होना आवश्यक है, अनिवार्य है। 32 का सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए 33, एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की संतुलन कीमत में वृद्धि हो सकती है जब पूर्ति में कमी होती है। जब किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होती है तो फिर मार्केट में संतुलन कीमत बढ़ जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। 33 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, जब पूर्ति में कमी होती है। आगे देखिए 34, श्रम से क्या तात्पर्य है? श्रम यानी लेबर किसको बोलते हैं? लेबर का अर्थ है कुशल श्रमिकों की संख्या। कुशल जो काम कर सकता है, जिसके अंदर काम करने की इच्छा है, जिसके अंदर काम करने का पावर है, उसी को रियल में श्रमिक कहते हैं, लेबर कहते हैं। 34 का सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए 35, यदि श्रम का सीमांत उत्पाद MPL तथा वस्तु का मूल्य P है तो श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? P इंटू MPL होगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी P गुना MPL। 35 का सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए 36 यानी 36, एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच एक से अधिक होती है जब सीमांत आय धनात्मक होती है। जब सीमांत आय मार्जिनल रेवेन्यू का मान पॉजिटिव होता है तो एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच एक से अधिक होती है। 36 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा, जब MR 0 तो मांग की लोच 1, जब MR नेगेटिव तो मांग की लोच 1 से कम, जब MR पॉजिटिव तो मांग की लोच 1 से अधिक। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बार बार सभी सेट में पूछा गया है। 36 का सही उत्तर बी होगा। आगे देखिए 37, दीर्घकाल में संतुलन की अवस्था में एकाधिकार की तुलना में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादन की मात्रा कितनी होती है? अधिक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एकाधिकार बाजार की तुलना में उत्पादन की मात्रा अधिक होती है दीर्घकाल में। 37 का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए 38 देखिए, विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता है? विभेदीकृत कीमत किस बाजार का गुण है? तो एकाधिकार बाजार का। एकाधिकार बाजार में एक अकेला विक्रेता होने के कारण, एक अकेला फर्म होने के कारण वह अपना वस्तु को अलग अलग कस्टमर को अलग अलग कीमत पर बेच सकता है। इसीलिए कीमत विभेदीकरण, अलग अलग कीमत एकाधिकार बाजार में पाया जाता है। 38 का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए 39, दीर्घकाल में असामान्य लाभ की प्राप्ति किस बाजार में होती है? पूर्ण प्रतियोगिता में। ठीक है, दीर्घकाल में असामान्य लाभ की प्राप्ति पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होती है। 39 का सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए अंतिम प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन 40 देखिए अंतिम प्रश्न, एकाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या कितनी होती है? ओनली 1 होती है। एकाधिकार मतलब एक का अधिकार, एकाधिकार मतलब एक का अधिकार। जिस मार्केट में किसी वस्तु का ओनली 1 विक्रेता है, ओनली 1 फर्म है, ओनली 1 उत्पादक है, उसको बोलेंगे मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार बाजार। 40 का सही उत्तर ए होगा। तो चलिए अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट 40 MCQ क्वेश्चन आंसर को देखें, जो कल के एग्ज़ाम के लिए यानी साइंस एंड कॉमर्स कल के एग्ज़ाम के लिए 5 अप्रैल 2022 एग्ज़ाम के लिए वरदान साबित होगी। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।